बनने में क्या पाया? पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम रूपी रतन धन की मुझे प्राप्ति हुई। आज हमारे कन्हैया के पुत्र की उम्र हो गई है 50 वर्ष, मेरे गोपाल के पुत्र की उम्र हो गई है 25 वर्ष और मेरे कन्हैया की उम्र है 15 वर्ष। अब ऐसा कभी देखा? बेटा 50 का, पोता 25 का और बाबा 15 का, नहीं देखा? क्योंकि भगवान कभी 15 से आगे जाते ही नहीं, कभी नहीं जाता। भगवान कभी भी 15 से आगे नहीं जाता। भगवान काल से परे हैं, इसीलिए तो भगवान राम ने भले ही 13,000 वर्षों तक प्रशासन किया, लेकिन 15 से आगे तो कभी गए ही नहीं, कभी नहीं। इसीलिए कृष्ण के जो पुत्र वधू हैं वो कभी कभी कृष्ण को पोता समझ लेते, बाबा पोता लगते और बेटा बाबा लगते। एक राजा था, उसका नाम था पुंडरक, और राजा पुंडरक ने काशी नरेश से पूछा, भैया एक बात तो बताओ कि ये सारी दुनिया कृष्ण को भगवान क्यों मानती है? बोले भाई मैंने सुना है कि उनके 4 हाथ हैं और उनके पास गरुड़ है, सुदर्शन चक्र है। बोले अगर मेरे 4 हाथ हो जाए तो दुनिया मुझे भगवान मानेगी? बोले क्यों नहीं मानेगी, बिल्कुल मानेगी। पुंडरक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा दिए और 2 हाथ पुंडरक ने लकड़ी के लगाने के बाद पीतल के सुदर्शन जी बना लिए, मृग कस्तूरी घिसकर और पूरे शरीर में लगा ली, सो काला काला हो गया। सारी दुनिया आरती गाने लगी, जय पुंडरक वासुदेवा, स्वामी जय पुंडरक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा, जय पुंडरक वासुदेवा। भगवान आए और आकर के पुंडरक का वध कर उसे मुक्ति प्रदान की। उद्धव जी बोले, प्रभु ये तो आपकी निंदा करता था, आपने इसे मुक्ति क्यों दी? ये तो मुक्ति की योग्य नहीं था, तो आपने इसे मुक्ति क्यों दी? तो भगवान कहते हैं, उद्धव भले ही व्यक्ति मेरी निंदा करे, लेकिन ये मेरी निंदा करता था तो याद तो मेरी करता था ना, और जो याद करता है उसे तो मुक्ति देना ही पड़ती। भगवान को चाहे मित्र मान करके भजें, चाहे पुत्र मान करके भजें, चाहे पिता मान करके भजें और चाहे शत्रु मान करके भजें, कैसे भी भजें, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाहे वैसे। मूर्खे भजति विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। आज नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज भगवान के भवनों को गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16,105, 106, 107, 108, 109। नारद जी बोले 16,109, रानियां तो 16,108 है, एक भवन कैसे बढ़ गया? गलती में गिनती में चूक तो नहीं हो गई? तो बेचारे नारद जी दोबारा गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16,105, 106, 107, 108, फिर 109, फिर गिना, फिर 16,109, फिर गिना, फिर 16,109। नारद जी बोले क्या हो रहा है? तो नारद जी महाराज अंदर प्रवेश करते, जो 16,109वां कमरा था, वहां एक देवी जी विराजमान थी, घूंघट ले रखा था। नारद जी बोले, देवी मैंने तो सुना है कन्हैया के 16,108 रानियां हैं, तो आप कौन है? अरे बोले मैं ही तो हूँ सबसे पहली।
रुक्मणी जी से भी पहले। लेकिन जब से रुक्मणी आदि रानियां आई हैं तब से भगवान तो हमारे कक्ष में नहीं आते, मानो हमें भूल गए हैं। पहले तो बड़ा प्रेम करते थे। नारद जी बोले मैया देवी ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गोविंद जिससे प्रेम करते हैं उसे कभी भूलते नहीं। अरे बोले मैं कैसे मानूं, वो तो हमारे कक्ष में नहीं आते, और मेरी तो बचपन से इच्छा थी कि आप जैसे संत के साथ मेरा विवाह। अब नारद जी तो सोच ही रहे थे कि कौन मिल जाए, तो विवाह आदि की चर्चा चला। बोले देवी आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? बोले हाँ नारद जी, मैं तो आप ही से विवाह करना चाहता हूँ। बोले तो ठीक है कर लेंगे। बोले नारद जी तो हम आज ही विवाह करेंगे, और बाजार जाओ जल्दी से सामान आदि ले आओ, और पंडित जी को भी बोलते आना। बोले हाँ ठीक है। अब नारद जी गए तो जाते जाते कहने लगे सुनिए नारद जी, मेरी एक और इच्छा है। बोले बताइए। कि जो आपने लंबी लंबी जटाएं धारण कर रखी है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इनको हटवा कर क्या जा। अब नारद जी महाराज पंडित जी आदि को न्योता देकर और शादी का सब सामान लेकर नारद जी महाराज जटा जूट आदि कटवा करके आए, और आकर के विवाह होने लगा। और विवाह में एक रस्म होती है मांग भरने की। तो जैसे ही मांग भरने के लिए घूंघट उठाया तो नारद जी 10 फीट दूर उछक के पड़े। क्यों? क्योंकि वो कोई देवी वेवी नहीं थी, वो तो देवा थी, देवा। हाँ? और नारद जी भागने लगे, क्योंकि पिछली बार भी ब्याह का मन हुआ था तो भगवान ने बंदर बना दिया, इस बार न जाने क्या बना दे। भागे। भगवान बोले अरे नारद जी आप भी पड़ गए इनके चक्कर में। बोले तुम बाबा जी हो बाबा जी, और बाबा जी हो तो बाई बाजी रहो, जावा जी आने की कोशिश मत करो। बोले प्रभु मैं तो केवल आपको संदेश देने आया था कि पांडव राक्षस यज्ञ करना चाहते हैं, आप पधारिए। आपने क्या कर दिया मेरे साथ? भगवान बोले ठीक है, पांडवों से कहना मैं आऊंगा उनके यहाँ राजधानी। इतने में एक दूत आया और बोला महाराज जरासंध नाम के राजा ने 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा है, कि कह दे कि मैं जरूर आऊंगा और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करूंगा, और अभय दान मैं उन्हें देता हूँ। दूत चला गया, भगवान पांडवों के पास आए और बोले पांडवों तुमने सारे राजाओं को जीत लिया? बोले महाराज और तो सारे राजाओं को जीत लिया, पर मगध देश का जो सम्राट है जरासंध वह हमारे पक्ष में नहीं। बोले उसे भी पहले पक्ष में करना पड़ेगा। तो नारद कन्हैया ने अर्जुन और भीम दोनों को पांडित्य वेश धारण करा, और स्वयं ने भी ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, और तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के यहाँ गए, और जरासंध से जाकर नमस्कार आदि वगैरह करी। और हमने सुना है कि आप बड़े दानी हैं, इसलिए हम हिमालय से आए हैं। बोले पधारिए महाराज। वैसे में कोई दानी वानी नहीं था, लेकिन आप तो जानते होंगे द्वारिकाधीश कृष्ण को, कन्हैया ब्राह्मण का वेश बनाए। बोले हाँ, बोले नाम तो सुना है। तो बोले बस वही बड़ा वीर है महाराज, जैसे तैसे मैं जीता तब से मेरी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा होगा। आप बोलिए आप क्या चाहते हैं? बोले पहले वचन दो, जो हम मांगेंगे वो दोगे। बोले हाँ महाराज वचन देते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा। हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। बोले ब्राह्मण हो कि युद्ध? कन्हैया बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं, बड़े चालाक हो, मुझे वचन में भरवा लिया। ठीक है युद्ध तो मैं तुमसे करूंगा, पहले मुझे बताओ कौन हो, तुम्हारे परिचय क्या है? बोले मेरी दाएं तरफ जो खड़े हैं, हार गया तो जिसे जिताए पता नहीं फिर जाएगा। बोले तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो छोड़कर भाग जाते हो और तुम्हें युद्ध करना भी नहीं आता। बोले अच्छा, एक बार जीत गया तो गुण गाता है, और 17 बार मैंने हराया उसकी कुछ नहीं बोलता। बोले अर्जुन में दुबला पतला है, इसके साथ में क्या युद्ध करूं? हाँ
भीम मेरे समान शक्तिशाली, मैं भीम से युद्ध करूंगा। अब तो महाराज भीम दादा का चेहरा खुल गया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, कृष्ण को भी फेल कर दिया, पास तो मुझे ही किया है। अब युद्ध होने लगा तो तीसरे चौथे दिन, भाई रात दिन भर युद्ध होता और रात्रि में विश्राम होता। तीसरे चौथे दिन भीम कन्हैया के पास आए और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया या तो भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग रहा हूं। भगवान बोले, पास तो आप ही को किया था ना भीम दादा, आप करो युद्ध, आप करो। बोले, प्रभु ये आदमी है या पहाड़, इसके बल का कोई पता ही नहीं चलता। भगवान बोले, कल जब युद्ध होवे तो मेरी तरफ देखना। और जब दूसरे दिन युद्ध हुआ, भीम ने कृष्ण की ओर देखा और मेरे कन्हैया ने तिनका लिया, तिनके को तोड़ा और तोड़कर दोनों दिशाओं में फेंक दिया। भीमसेन इशारा समझ गए। भीमसेन ने जरासंध को उठाकर जैसे ही जंगा पर पटका, दो टुकड़े जरासंध के हो गए और दोनों दिशाओं में फेंक दिए। और जरासंध का वध भगवान ने भीम के द्वारा करवाया। वापस लौट करके आए, यज्ञ हुआ और यज्ञ में सब लोगों ने सेवा ली। और यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण होता है दान का भंडार, और दान के भंडार पर बैठाया कर्ण को और दुर्योधन को। क्यों? क्योंकि दुर्योधन पांडवों का भला नहीं चाहता और वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी पांडवों का सब कुछ लुट जाए, तो ज्यादा से ज्यादा दान देगा और जितना ज्यादा दान देगा उससे दोगुना होकर के वापस आएगा। इसलिए दुर्योधन और कर्ण को बैठाता है। कर्ण भी दान भी रहेगा। इधर भोजन भंडार पर बैठाया भीमसेन, क्योंकि जो ज्यादा खा सकता है वह ज्यादा खिला भी सकता है। भोजन भंडार पर भीमसेन को बैठाया और परोसगारी की सेवा ली द्रौपदी ने। और हर कोई परोसगारी भी एक बहुत बड़ी कला है, परोसना भी। हर कोई परोसने में निपुण नहीं हो सकता। कोई ऐसा वैसा परोसगारी वाला हो, परोसने वाला हो, तो उसके सामने मथुरा के चौबेदी को बैठा, दो पूड़ी रखेगा, फिर कहेगा रख लो, बस बस रहने तो हो गया। परोसना भी बहुत बड़ी कला होती है। द्रौपदी इसमें निपुण है, क्योंकि ऐसे प्रदेश से है जहाँ खाने पीने के प्रचलन से तो वो जाना ही जाता है। कहाँ की थी द्रौपदी पता है? पंजाब, पांचाल प्रदेश की पुत्री पांचाल। पंजाब के लोग तो फिर आप लोग जानते हैं। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो यज्ञ के फलस्वरूप एक महल की प्राप्ति हुई, जिस महल में जल में थल दिखता था और थल में जल दिखता था। दुर्योधन महल में आया, जल को थल समझकर जल में गिर पड़ा और भीग गया। ऊपर खड़ी द्रौपदी हंस गई और कहने लगी, क्या अंधे का तो अंधा ही होता। और जैसा ये कहा, और ये एक शब्द पूरी महाभारत युद्ध का कारण बना। अंधे का तो अंधा ही होता है, यानी धृतराष्ट्र अंधे तो धृतराष्ट्र का बेटा अंधा। केवल इस एक शब्द के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन परीक्षित, तुम्हारे बाबा पांडवों ने कृष्ण का हाथ पकड़कर इस महाभारत को ऐसे पार कर दिया
जैसे बरसात के दिनों में गाय के खुर के गड्ढे को गाय का बछड़ा उछल करके पार करता है, इस प्रकार से तुम्हारे बाबा पांडवों ने उस महाभारत युद्ध को पार किया। तुम्हारे भगवान से 3 संबंध हैं। बोले कौन कौन से गुरु जी? पहला संबंध तो ये ईश्वर अनंत जीव अविनाशी, ईश्वर से जीव का संबंध। दूसरा संबंध भगवान ने तुम्हारी माँ के गर्भ में जाकर तुम्हारी रक्षा की। तीसरा संबंध कि कन्हैया की जो बहन सुभद्रा है उनका विवाह तुम्हारे बाबा अर्जुन से ही तो हुआ था। और परमात्मा के चरणों में अगर एक बार डोर बंध जाए तो वह डोर कभी टूट नहीं सकती सज्जनों, कभी। एक बार भगवान की भक्ति में मन रंग गया तो रंग कभी नहीं छूट सकता। और अगर एक बार भी भगवान के चरणों से मन की डोर बंध गई तब डोर कभी नहीं टूट सकती। लेकिन डोर बंधे तो बंद ही तो नहीं पाते। मन है हमारा बीच में, ध्यान देना, मन है बीच में। एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा। और मन की डोर बंधी है संसार से, और संसार से डोर को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना है। पहले यहाँ से खोलना होगा और ले जाकर यहाँ मानना होगा। लेकिन पहले यहाँ से तो खुले तभी तो जाकर के वहां बनो। एक बार मथुरा के चौबे जी ने खाली भाग, हाँ, और मन में विचार आया कि चलो, और जाकर के श्रीधाम मथुरा से गोकुल की ओर मैं जाता हूं, ऐसा विचार आया। नाव के सहारे जाऊंगा यमुना नदी से होते हुए। तो आप जैसे ही विश्राम घाट पर गए और नौका में पैर रखा कि भांग का नशा चढ़ गया। नौका में बैठ गए, पतवार हाथ में पकड़ ली और रात भर नाव चला, रात भर नाव चलाई। विश्राम घाट से बैठ गए। जैसे ही सवेरा हुआ, चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं और लोगों की बड़ी भयंकर भीड़ लगी। तो लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा घाट है? बोले ये विश्राम घाट है। विश्राम घाट कौन सी नगरी है? बोले मथुरा नगरी है। बोले क्यों मजाक करते हो भैया, रात भर नाव चलाई, अभी तक गोकुल नहीं आया। तो पहले तो लोग बड़ा और बोले, चौबे जी आपने रात भर नाव तो चलाई पर नाव की रस्सी खोलना भूल गए तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे? और हमारे जीवन की नौका की रस्सी तो बंधी है संसार के खूंटे से, और वो संसार के खूंटे से जब तक न खुले तब तक नौका भगवान की भक्ति के मार्ग पर जाएगा। पहले तो वहां उतरा जब कैसे जाया? आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज अब जिस कथा का परीक्षित जी के सामने वर्णन कर रहे हैं, ये है हमारे कन्हैया के बचपन के मित्र श्री सुदामा जी की कथा। आइए सुदामा जी की कथा को गति प्रदान करने से पहले हम सब मिलकर के गोविंद नाम का स्मरण करें और सब लोग प्रेम से ताली सभा करते हुए गाएंगे भगवान का सुंदर नाम। कान्हा मीरू जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी, चरण कमल से लिपटूं, जीवन सफल बनाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी,
जाकर के भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते। सुदामा जी महाराज घर घर जाकर के भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते। बिल्कुल गलत है। सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में एक भी बार भीख नहीं मांगी। हाँ, हम कह सकते हैं कि सुदामा गरीब है। सुदामा की झोपड़ी ऐसी कि अगर पानी आए तो पूरी झोपड़ी में पानी भर जाए, एक बर्तन साबुत नहीं। और सुदामा के यहाँ पर खाने का एक भी दाना। मानते सुदामा जी गरीब है, लेकिन सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में भीख मांगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सुदामा जी भिखमंगे नहीं थे। सुदामा जी ने जीवन में अपने एक भी बार भीख नहीं मांगी। सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भीख नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं। और जो ब्राह्मण अपने जीवन में एक भी बार भीख मांग लेता है, उस ब्राह्मण की ब्राह्मणता में नष्ट हो जाती है और वह ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में एक ही बार भीख नहीं मांगी और आज भी सुदामा के मस्तिष्क से ब्रह्म तत्व लगता है, कभी भीख नहीं मांगी। हिंदी पुस्तकों में कई जगह लिखा है सुदामा जी भिखमंगे थे और कई हिंदी पुस्तकों में यह भी पढ़ा है और को धन चाहिए दादरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, औरों को धन की जरूरत है, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ब्राह्मण अपने जीवन में एक भी बार भीख मांग ले, फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता ही सुदामा जी ने अपने जीवन में एक भी बार भीख नहीं मांगा। दूसरा, सुदामा जी महाराज दरिद्र थे। सुदामा जी महाराज क्या थे? दरिद्र मतलब क्या होता है बताइए? गरीब नहीं सकते। दरिद्र का अर्थ गरीब नहीं होता। दरिद्रो यस्तो असंतुष्टो, दरिद्र का मतलब है असंतोषी। और जो व्यक्ति असंतुष्ट है, जो व्यक्ति असंतोषी है, वही व्यक्ति दरिद्र है। जैसे 5 लाख कमाए, काम चल रहा है, 50 लाख कमाने की इच्छा है। 50 लाख कमाने हैं, काम चल रहा है और 5 करोड़ कमाने की इच्छा है, मन में संतोष नहीं है, वही व्यक्ति दरिद्र है। जो व्यक्ति असंतोष है, असंतोषी है, असंतुष्ट है, वह व्यक्ति। सुदामा जी महाराज को गरीब कहा जा सकता है, भिखमंगा और दरिद्र कभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सुदामा जी तो परम जितेंद्रिय है और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन की प्राप्ति होती है, तब सारे धन तो उसके सामने तो धूल के समान है। तब मन को ही संतोष। परम जितेंद्रिय एवं परम संतोषी है श्री सुदामा जी महाराज। मानते हैं सज्जनों, खेत में फसल कटने के बाद में जब जो अनाज के दाने खेत में बिखरे पड़े रह जाते, सुदामा जी ने उठा करके लाते, घर पर पीसते और 2 टिक्कड़ बनाते, एक पत्नी खाती, स्वयं खाती। लेकिन सुदामा जी ने अपने जीवन में भीख नहीं मांगी, दरिद्र नहीं। सुदामा जी का शरीर ऐसा है कि बच्चा भी एक हड्डी को गिन सकता है, लेकिन मस्तिष्क पर तेज लगता है, मस्तिष्क पर ब्राह्मण तत्व लगता है। सुदामा जी की पत्नी, जिनका नाम है सुशीला, आज सुशीला सोचने लगी, हमारे जीवन के अंदर बड़ी विपन्नता है, बड़ी गरीबी।
स्वामी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराए, क्योंकि कन्हैया के मित्र भी रह चुके हैं और कन्हैया इनकी हालत को देखेंगे तो इन पर दया करके इन्हें थोड़ा धन दे देंगे ताकि हमारा जीवन हमारा जीवन जो है सुदामा जी से आज बोली, स्वामी क्या आपको याद है आपके बचपन के मित्र श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं? सुदामा जी के नेत्र नम हो गए और बोले, सुशीला कितनी सुंदर बात तुम्हें आज ध्यान दिलाई है। अरे मेरो कन्हैया मेरो बचपन को मित्र ही नहीं, अरे वो तो मेरो लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते, दोनों एक संग खेलते, दोनों एक संग खाते, दोनों एक संग सोते और दोनों एक संग पढ़ते, हर काम एक साथ करते। कितनी अच्छी बात आप हमने जानकर। तो क्या कभी आपका मन नहीं होता कन्हैया से मिलने का? बोले, मेरा तो जब भी मन होता है आंख बंद करके मिल आता हूँ, और आजकल वो अपनी द्वारिका का राजा है, मैं अपने कुटिया का राजा। बोले, स्वामी मैं आपके अर्धांगिनी हूं, और अगर आप मन से कार्य करते हैं तो मुझे फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप शरीर से कोई कार्य करते हैं तो उसका आधा फल मुझे भी प्राप्त होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप जाइए और जाकर कृष्णचंद्र महाराज का शरीर से दर्शन करके आइए। बोले, देवी तुम तो अभी जानती हो कि मित्र और गुरु इन दोनों के घर अगर जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो इनके लिए हमें ले जाना ही चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर हमारे खाने को कुछ नहीं, मैं मेरे कन्हैया के लिए क्या ले जाऊंगा जरा बताओ। बोले, उसकी चिंता आप मत करिए महाराज, आप तो बस स्नान ध्यान आदि करके लौटिए, मैं जब तक कुछ व्यवस्था करूं। सुशीला गई और जाकर के 5 घर से 5 मुट्ठी चावल उधार मांग करके लेकर गए। बड़ी बुद्धिमता का परिचय दिया है। 5 घरों के 5 मुट्ठी चावल अगर एक जगह पे रख दिए जाए, कोई टूटा होगा, कोई पीला होगा, कोई लंबा होगा, किसी में सफेद दांत पड़े होंगे, और उस चावलों को भी ऐसे कपड़े में बांधा जो 5-6 जगह से सिला हुआ, ताकि कन्हैया देखते ही समझ जाए सुदामा के घर एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है। अब सुदामा जी महाराज को वो पोटली पकड़ा दिया और श्री सुदामा जी उस पोटली को बगल में दबाकर और निकले। हमारे कन्हैया के दर्शन करने के लिए द्वारिका जाना था, द्वारिका, और रास्ता भटक गए और न जाने कहां पहुंचे। लेकिन मन में केवल एक ही भाव है, मन में केवल एक ही भाव कि भगवान कृष्ण के दर्शन हो। और चलते जा रहे हैं, पैरों में सूजन आ चुकी है, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, और मन में भगवान नाम स्मरण करते हुए चलते जा रहे हैं। आइए हम भी सुदामा जी के साथ द्वारिका यात्रा करेंगे। तुम्हें ढूंढ
अब पार कैसे करेगा, कैसे पार? तैरना आता नहीं, नदी गहरी है, पैदल पार कर सकते नहीं, क्या करें? और भगवान स्वयं केवट का रूप लेकर के आए और बार बार किनारे पर खड़े खड़े आवाज लगा रहे हैं, अरे कोई को पार जानो है, कोई को पार जानो है, कोई को पार जानो है। सुदामा जी कुछ नहीं बोल रहे। बोले क्यों भैया, पार नहीं जानो? बोले भैया जानो तो है, पर तेरी नाव में चढ़ूंगो तो उतराई नहीं, उतराई मेरे पास है ना है, जाए लिए भैया तू जा, मैं तो तुझसे कोई उतराई नहीं, मैं तो को उतराई नहीं दे सकूं, मैं क्षमा कर दीजिए भैया, जा जा। बोले आ जाओ बाबा, मैं तुमसे कोई उतराई नहीं दूंगा। बोले भैया तुम मुझसे उतराई नहीं देगो? बोले ना, मैं तुमसे उतराई नहीं दूंगा। बोले क्यों? मेरे पास धन ना है, कोई वस्तु ना है तो देवे के लाने, तुमको कैसे उतारे को, ये तो बता। तो भगवान बोले अरे अरे आपकी हालत को देख के तो लगता है महाराज कि 3 महीना और लग जाएगा। सुदामा जी बोले भैया 3 महीना चलते चलते है गए, 3 महीना और लगेंगे। कन्हैया अरे तो को तेरी द्वारिका में बुलाना है तो बुला, मैं तो यही सो रहे हूँ। और वही मिट्टी का डेरा लगा कर सुदामा जी सो गए। उठ करके देखा दो द्वारपाल खड़े थे। उन द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। क्या ये मेरे कन्हैया की द्वारिका है? बोले हाँ ये कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिका है। सज्जनों लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा का उपहास उड़ाया, हंसी उड़ाई। सज्जनों जो व्यक्ति मेरे कन्हैया के भक्तों की हंसी उड़ाए वह मेरे गोविंद के दरबार का द्वारपाल कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। द्वारपाल हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे भैया तुम कुछ क्षण रुको और हम बस अभी हम अंदर से सूचना लेकर आपके पास आते हैं। बोले भैया जाकर के कहियो कि सुदामा आया है, बस मेरे लाला से मेरे कन्हैया से इतनों से कह दियो कि सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर गए, अंदर जाकर निवेदन किया प्रभु। भगवान ने कहा बोलो, एक निवेदन करना था। क्या? विशेष पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो कई ग्रामा, धोती पटी से लटी दुपट्टी पर पाल उपाहन के नहीं सामान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चक्षो बसुरा अभिरामा, पूछत दीन दयाल बुधान बतावत आत्मनो एक नियम। मेरा नाम सुदामा और जैसे मेरे कन्हैया ने सुना कि सुदामा आया है तो गोपाल ने दौड़ लगा और दौड़ के सुदामा के पास
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के अजीब गया है, ये मेहमान के अजीब गया है। भगवान सुदामा का हाथ पकड़कर अंदर देखकर और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पाने परात को हाथ छियो नहीं, नयन की जलसों को। सुदामा जी महाराज के चरणों को धोते। सुदामा जी बोले लाला ये क्या करे, मेरे चरण काहे को धोवे? अरे बोले आप ब्राह्मणों के ही तो प्रसाद चाहकर सब कुछ हूँ। विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजित जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। और सुदामा जी के चरणों को धोकर पूरी द्वारिका में आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी, आज मेरी द्वारिका पवित्र। और सुदामा जी को अपने बराबर के सिंहासन पर बैठा है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय तेरे करीब गया है, खुशी का समय तेरे करीब गया है। आज सुदामा जी महाराज सामने विराजे हैं और मेरे कन्हैया सुदामा से कहते हैं चलिए सुदामा जी भोजन करिए। बोले भोजन में क्या है? 56 प्रकार के पकवान है। बोले लाला पका मच के पाओगे तो विकृति पैदा नहीं होगी, उल्टा बुद्धि सुधर जाएगी। दोनों मित्रों ने भोजन पाया और देखिए दोनों मित्रों में कितना अंतर है। प्रणाम करती हूँ, करती रहो दिन 4 घंटे हो कितने? थोड़ा जोर से कितने? और 200 पत्नियां प्रणाम कर दी। अब तो सुदामा जी एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाने लगे। फिर सौभाग्यवती रहो देवी, फिर सौभाग्यवती रहो देवी। और 4 घंटे बाद बोले कन्हैया, बोले क्या बात है? ने किते आइयो बोलो। कान में कहूंगा तो मेरे गोपाल ने कान पास में दे दिया। कन्हैया बोले क्या है? तो सुदामा जी धीरे से बोले कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। 4 घंटे फिर बीत गए, 200 फिर प्रणाम कर गई। कितने घंटे हो गए? और पत्नियां 400। कन्हैया
बोले क्या बात है लेकिते आइयो, कान में कहूँ, कान के पास आ गया, ये सब अपनी है ना? कन्हैया बोले हाँ सब अपनी है। बोले ना मैंने सोची आप पड़ोस की होंगी। कन्हैया बोले नहीं सब अपनी। 2 घंटा फिर बीत गए, 10 घंटा है गए, 500 पत्नियां प्रणाम कर दे। लाला बोले अब का है लेकिते आइयो, का बात है, कान में कहूँ, कान नया पास। देख भैया मैं दुबलो पतलो सो ब्राह्मण, तेरी इतनी सारी पत्नियां ये मोए प्रणाम करेंगे तो सप्ताह भर तो प्रणाम में बीत जाएगा। या ये लाला सबकी तरफ से तू मोए प्रणाम करने में तो कोई आशीर्वाद दे दूं। और मेरे कन्हैया ने उठ करके सुदामा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अनंत आशीर्वाद सुदामा जी महाराज ने कन्हैया को प्रदान किया और दोनों में बचपन की बातें होने लगी। कहिए सुदामा जी आपको याद है हम बचपन में आपको चिढ़ायो करते, सुदामा जी ब्याह करोगे, सुदामा जी ब्याह करोगे। अब वो तो हो गई बचपन की बात, लेकिन एक बात बताओ आपने विवाह किया या नहीं? बोले देख ले कैसी बात पूछी है बड़ी भीड़ में। बोले कोई भीड़ नहीं है, सब अपनी आदमी। ठीक है देख लाला विवाह करने की इच्छा तो थी नहीं, पर माता पिता ने जब ज्यादा आग्रह कियो तो मुंह को फिर विवाह कर गई थी। भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया बोले बड़े निष्ठुर हैं आप, विवाह कर लिया मुझे बताया तक नहीं। बोले बस बस ज्यादा बात मत बनावे। मेरो भयो एक, तेरे कितने भाई? 16,108। एक में भी बुलाए। बोले आपके विवाह तो सुदामा जी सब रीतियां अपनाई होंगी, लगन सगाई बारात जो भी होता है। बोले तेरे कैसे भाई? बोले मेरे तो ऐसे भाई कि शाम के 5 बजे तक शादी की कोई चर्चा नहीं और 6 बजे बहू घर में आ गए। बोले सारे ऐसे भाई? बोले हाँ सब ऐसे भाई। अब सुदामा जी मेरी भाभी घर पर है तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा सोचने लगे कैसे पोटली को बताओ। बताइए ना आखिर क्या भेजा भाभी ने, जरा बताइए ना। सुदामा जी ने सोचा जरा बात पलटे। अरे कन्हैया तुम याद है जब अपन बचपन में खेले करते, एक बार हम समिधा एकत्रित करने के लिए गए तो बड़ो भयंकर आंधी आ गई, तूफान आ गई, गुरुजी गुरु माता ढूंढते भाई पहुंचे पतोए। कन्हैया बोले सब पता है, पहले ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा। अब कितनी बात पलटे, कई बार बात पलटने का प्रयास किया और कन्हैया कहने लगी सुदामा जी क्षमा कीजिएगा लेकिन आपकी दाहिनी बगल है ना थोड़ी ज्यादा उतरी। मेरे कन्हैया ने हाथ डाला और हाथ डाल करके उस पोटली को निकाल लिया और घुमा घुमा कर उस पोटली को देख रहे। एक क्षण नहीं लगाए समझने में। सुदामा के घर पर एक विलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं और जब पोटली को खोला तो कन्हैया के नेत्र नम हो गए। एक भी दाना सुदामा के घर का। मेरे कन्हैया ने एक मुट्ठी चिड़वा उठा करके अपने मुंह में डाला और कहा इंद्र को स्वर्ग में जो सुख भोगने का, स्वर्ग में जो राज्य भोगने का सुख प्राप्त होता है वह मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी चिड़वा अपने मुंह में डाला और कहा सृष्टि के सम्राट को राज्य भोगने का जो सुख प्राप्त होता है वह मैं सुदामा को प्राप्त करता, वह सुदामा को प्रदान करता।
और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चिड़वा अपने मुंह में डाला तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और बोली ज्यादा मत खाओ, कच्चा ही नुकसान करेगा। और धीरे से कहने लगी क्यों बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर। तो कन्हैया ने भी इशारे से ही कह दिया कि वो भी एक पंडित जी ही थे जो तुम्हारा पत्र द्वारिका लेकर के आए थे। क्या दिया क्या नहीं दिया केवल रुक्मणी के अलावा किसी को भी पता नहीं चलने। अरे सर के और सोने की द्वारिका जहाँ भोजन की थाली से लेकर चरणों की पादुका तक सोने की, दिक्कत आ रही है। सोने के पलंग से लेकर कुर्सियां एवं हर चीज सोने की। लेकिन ऐसे सोने की द्वारिका में आकर के भी सुदामा जी ने एक तोला सोना नहीं मांगा। और जैसे आए थे वैसे ही सुदामा जी लौट करके वापस चले गए। 6 महीना आने में लगे, 6 महीना जाने में लगे। और जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर पहुंचे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब तो कंचन महल खड़े। जरूर कोई राजा ने मेरी झोपड़ी में आग लगवा दी होगी, स्वयं का महल खड़ा कर लिया। जाकर के द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। मेरा श्रोताओं से निवेदन है कि जो कोई भी अभी चावल चढ़ाने के लिए आ रही हैं वह अभी न आकर थोड़ी देर बाद दर्शन कीर्तन होगा, तब सब लोग आए। अभी सब लोग अपनी अपनी जगह पर विराजमान हैं। जाकर के पूछा, बोले भैया ये कौन सी पुरी है? बोले द्वारिकापुरी। ये सुदामापुरी है। सुदामा जी बोले मेरी पुरी, मेरी पुरी होने का तो कोई मंतव्य होता नहीं। जाओ सुदामा सेठ जी को बुला के लाओ। बोले सेठ जी नहीं, वो तो पंडित जी हैं। बोले पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, पर मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब होता नहीं, जरूर कोई दूसरे पंडित जी होंगे। जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। बोले वो तो द्वारिका गए। द्वारिका तो मैं ही गया था, पर मेरी पूरी होने का तो कोई मंतव्य होता नहीं। कितना समय हो गया द्वारिका गए? द्वारिका गए कितना समय हो गया? बोले भैया उनको तो तकरीबन 1 वर्ष हो गया। बोले 1 वर्ष तो मुझे ही हुआ है, पर मेरी पूरी होने का तो कोई मंतव्य होता नहीं। जाओ उनकी पत्नी को बुला के लेकर के आओ। और मेरे गोविंद की कृपा से सुशीला हो गई थी थोड़ी सी मोटी। 4-6 दासियों के बीच में चल रही है। अरे ये मेरी सुशीला नहीं है, मेरी सुशीला तो दुबली पतली सी थी। जब ये बढ़ जाता है ना तो ये भी बढ़ जाता है। हाँ, अरे ये मेरी सुशीला नहीं है, मेरी सुशीला तो दुबली पतली सी थी, ये मेरी सुशीला नहीं। जाने लगे, सुशीला ने दौड़ करके चरण पकड़ लिए और बोली स्वामी मैं ही आपकी सुशीला हूँ। सुदामा जी बोले सुशीला तुम्हारे तो 2-2 चुटीला, कहाँ से आया इतना सभ्य हो? बोले आपको चाहिए था दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिले, मुझे संपत्ति मिली। सुदामा जी ने कहा ये तुमने बहुत गलत किया सुशीला, जो भगवान से कुछ मांग लिया। अरे भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना जाए। क्योंकि विपदो नेव विपद, संपदो नेव संपद, विपद नारायण विस्मृति, संपद नारायण स्मृति। वास्तविकता में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। परमात्मा को भूल जाए यही सबसे बड़ी विपत्ति, और गोविंद की हमेशा याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति। अब यहाँ पर तुम ही रहो इस महल में, सोने की दाल बनाओ, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से भगवान का भोग लगा के पाओ में तो जाओ। बोले जब आप नहीं रह रहे तो मेरे रहने का क्या मतलब? जब दोनों जाने लगे तो पीछे से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा जी ने देखा सुदामा जी, जी कहने वाला कौन आ गया भैया?
पीछे देखा तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया खड़ा। कन्हैया इतना सब वैभव मुझे क्यों दिया? मुझे अभिमान हो गया तो बोले इसी वैभव से दीन दुखियों की सहायता करोगे तो तुम्हें कभी अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। कई हजार वर्षों तक सुदामा जी ने प्रशासन किया और प्रशासन करने के बाद अंत में सुदामा जी महाराज मेरे गोविंद की गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। देखिए हमारे कन्हैया सारे परिवार को उपदेश देते, यदुवंशियों को भी समझाया कि संतों का अपराध नहीं करना, लेकिन यदुवंशियों ने अपराध कर दिया। सांब को साड़ी पहनाई। सांब जामवती का पुत्र है। सांब शंकर सहित अम्बा, ये सांब का था। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों मिलकर के सांब के रूप में जामवती का पुत्र बनकर के आए। सांब को साड़ी पहना दी, पेट में कपड़ा बांध दिया, संतों के पास गए और बोले आप त्रिकालदर्शी संत महाराज जरा बताइए कि आखिर यदुवंशियों की नई बहू को बेटा होगा या बेटी? संतों ने ध्यान लगाया और कहा कि कृष्ण के पुत्र होकर के भी ऐसा मजाक करते हो, मैं श्राप देता हूं कि इस कपड़े में से एक मूसल निकलेगा और वही मूसल तुम सबके विनाश का कारण बनेगा। अगर उस समय यदुवंशी भगवान की शरण में जाते तो बच जाते, लेकिन वसुदेव जी की शरण में गए, एक व्यक्ति की शरण में गए, मानव की शरण में गए। वसुदेव जी ने मूसल को पिसवाकर समुद्र में फिकवा दिया। चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई और एक टुकड़ा एक मछली ने बिगड़ दिया। जिस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और उस मछली के टुकड़े को एक लोहार को दिया, लोहार ने वह टुकड़ा बाण के आगे लगाया और बाण एक शिकारी ने लिया और उसी बाण से भगवान के चरणों में वह बाण मारा। यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति पैदा हुई और यदुवंशियों की बुद्धि में जब विकृति पैदा हुई तो आपस में लड़ने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो यदुवंशी समुद्र किनारे जाकर उस एरका नाम की घास को उखाड़ कर एक दूसरे पर वार करने लगे। सारे यदुवंशियों का संहार हुआ। भगवान ने दारुक को बुलाया और दारुक को बुलाकर रुक्मणी आदि सभी रानियों को वृंदावन की ओर भेज दिया। हमारे कन्हैया द्वारिका में अकेले में उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ और उद्धव जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे बताइए वैराग्य क्या क्या? देखिए वैराग्य होता है 3 प्रकार का। एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है सच्चा वैराग्य। बोले शमशान वैराग्य क्या? कि किसी व्यक्ति की अर्थी के पीछे हम जाते हैं तो हमारे मन में भाव आता है आज ये मर गया कल हमें मरना पड़ेगा, आज ये राख हो रहा है कल हमें राख होना पड़ेगा, और जैसे आज ये दुनिया को छोड़कर चला गया कल हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमारी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए और ऐसा वैराग्य हमारे मन में आता है। अब हम भगवान का भजन करेंगे, अब हम हमारी मुक्ति का साधन ढूंढेंगे और जैसे ही घर पर आकर 2 लोटा पानी डालते हैं सारा वैराग्य धुलकर नाली में बह जाता है और फिर से मेरी बेटी मेरा मकान मेरी गाड़ी। दूसरा होता है मरकट वैराग्य, घर में झगड़ा हो जाता है। जब से मेरी पत्नी मरी है मुझे पागल समझ के रखा है, कभी चाय में शक्कर ज्यादा डालते हो, कभी सब्जी में नमक ज्यादा डालते हो। जा रहा हूं वृंदावन जाकर मधुकरी का प्रसाद लेकर खाऊंगा। अब तो सारे बेटा वो हाथ जोड़े पिताजी रुक जाओ, पिताजी रुक जाओ। बोले नहीं जा रहा हूं। सवेरे 4 बजे गए, 10 बजे लौट के वापस आ गए। बोले पिताजी आप तो जा रहे थे ना? बोले वो तो पीछे वाले मुन्ना की याद आ गई इसलिए रुक गया, अगली बार ऐसा किया तो चला जाऊंगा। ये मरकट वैराग्य। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य।
सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मेला भया बट डूब गया मज। प्रभु आपको पाने का क्या आश्रय है, आपको पाने का आखिर क्या सहारा है कलयुग के अंदर। और कलयुग के अंदर तो केवल नाम जप के प्रभाव से ही मुझे व्यक्ति पा सकता है। चाहे भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, कैसे भी गाओ, पर मेरे नाम को गाओ। एक बूढ़ी मैया रोजाना कथा सुनने आता। पहले नियम था कि पत्नियां पति का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आजकल तो बिना नाम लिए तो काम ही नहीं चलता। पहले तो पत्नियां कह देती थी सुनते हो, और ये कह देती थी सुनती हो, बस इसी में काम चल जाता है। या फिर बच्चों का नाम लेके पुकारते थे, राकेश के पापा वगैरह वगैरह। अब बूढ़ी मैया रोजाना कथा सुनने आती और प्याज से कीर्तन कराते, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन कब सब। अब मैया काली का दूसरा कीर्तन कराएंगे, लेकिन फिर वही काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन कब सब। तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही, पांचवें दिन तो बूढ़ी मैया ने सोच लिया आज कुछ भी है जाए कीर्तन करना। तो ब्याज भी गाने लगे, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। और बूढ़ी मैया भी ताली बजा के केवल भी काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। अब कीर्तन हो गया, लय भी नहीं टूटी, कीर्तन न बोलने का पाप भी नहीं लगा। चाहे जैसे गाओ, किसान जब बीज बोता है तो ये नहीं देखता उल्टा जा रहा है, सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, उसे बीज बोने से मतलब। और एक बार बीज बो दिया तो बिना उगे नहीं रह सकता। चाहे उल्टा जपो, चाहे सीधा जपो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा जपो, लेकिन जप। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देखना भगवान कहाँ जाते हैं, और सारे आकाश मंडल में से देख रहे हैं। और देखते 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 भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान अंतर्धान हो गए। कहाँ गए भगवान किसी को पता नहीं चला। भगवान का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान गए कहीं नहीं, अपने समस्त तेज को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गए। इसीलिए कहा है श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वह प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सज्जनों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर मुखरई पारा। कलयुग में केवल नाम जप के प्रभाव से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुमने मुझसे 7 दिनों में हजारों सवाल पूछे, लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या तुम मरोगे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या तुम मरोगे? बोलो, कौन कौन हाथ देता है? परीक्षित की तरह कहता समझे तो इसका सही जवाब है। परीक्षित कहते हैं गुरुजी, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? अरे जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है शरीर की, और मैं शरीर नहीं, मैं हूँ चिन्मयी आत्मा, मैं शरीर नहीं। सुखदेव जी बोले बस परीक्षित, मैं समझ गया कि तुमने कथा को मन लगा करके सुना है और मृत्यु का भय समाप्त हो चुका। 7 दिनों में कोई भी परीक्षित को नहीं बता सका कि मुक्ति कैसे है। और 7 दिन में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।
सुखदेव जी सभा से चले गए। परीक्षित बैठे हुए, तक्षक सर्प आया, नासिका में दंश दिया, परीक्षित की मृत्यु हुई। लेकिन वो तो पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। जन्मेजय ने सर्पेत किया, आस्तिक मुनि ने आकर उन्हें रोका। मार्कंडेय को भगवान ने प्रलय का दर्शन कराया और प्रलय में क्या दिखाई देता है कि सारी सृष्टि जलमग्न है और केवल हमारे कन्हैया करार बिंदे नपदार बिंदम मुखार बिंदे विवेश यंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान अपने करार बिंद से चरणार बिंद के अंगुष्ठ को अपने मुखार बिंद में ले रहे हैं। बटवृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहे हैं और अपने हाथ से अपने चरण के अंगूठे को अपने मुंह में ले रखा। मार्कंडेय बोले बस प्रभु, अब मुझे प्रलय नहीं देखना। भगवान ने भक्ति का वरदान उन्हें प्रदान किया। सज्जनों, अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग दरिद्रासन हटाकर बैठ जाए, सुखासन लगा केवल 5 मिनट के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में पुनरावृत्ति देखिए। प्रथम स्कंद में आप सब लोग सुखदेव जी के जन्म, परीक्षित के जन्म, परीक्षित जी को श्राप लगना एवं सुखदेव जी का परीक्षित की सभा में आना श्रवण। द्वितीय स्कंद में सदोमुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या श्रवण की। तृतीय स्कंद में विदुर संवाद, विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि आप लोगों ने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद के अंदर ध्रुव चरित्र, राजा प्राचीन बलि की कथा आदि आप लोगों ने श्रवण की। पंचम स्कंद में ऋषभदेव जी की कथा, जड़ भरत जी की कथा, भरत रघुगण संवाद एवं 28 नरकों का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा, मर्दगणों की उत्पत्ति आदि आप लोगों ने श्रवण की। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का अवतार आप लोगों ने श्रवण किया। अष्टम स्कंद के अंदर गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन, मामन भगवान के जन्म की कथा आप लोगों ने श्रवण की। नवम स्कंद में सूर्यवंश, राम कथा एवं चंद्रवंश आप लोगों ने श्रवण किया। दशम स्कंद में कृष्ण की वृंदावन लीला, गोकुल लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आप लोगों ने श्रवण की। एकादश स्कंद में भगवान का यदुवंशियों को समझाना, यदुवंशियों का श्राप लगना, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का उद्धव को उपदेश करना और उद्धव का बद्रिकाश्रम जाना एवं कन्हैया का अपने साकेत धाम को वापस लौट जाना आप लोगों ने श्रवण किया। द्वादश स्कंद के अंदर कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, सुखदेव जी की सभा, परीक्षित की सभा में से सुखदेव जी का वापस लौटना, परीक्षित की मुक्ति, जन्मेजय का तर्पण करना, आस्तिक मुनि का आकर उन्हें रोकना, मार्कंडेय को प्रलय का दर्शन आदि आप लोगों ने श्रवण किया। अंत में आदरणीय श्री सूजी महाराज कहते हैं कि जैसे बहने वालों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, वैसे देवताओं में अच्छे कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे सर्वोत्तम है। जिस प्रकार से वैष्णवों में शंकर सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से भागवत पुराणों का तिलक है, इसीलिए भागवत को श्रीमती के तिलक से अलंकृत किया गया। और अंत में सज्जनों, जिसका नाम संकीर्तन मात्र से सारे जीवन में किए गए पापों का नाश हो जाता है, ऐसे श्री हरि के चरणों में हम सब मिलकर के बार-बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सज्जनों, अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अंतिम श्लोक आप सब लोग मेरे साथ लगाइए, ताकि आप सबको सप्त दिवस कथा का फल प्राप्त हो सके। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम
संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। सज्जनों, आज 7 दिन हो गए और मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगा। कौन कौन देख रहे? अरे भैया झंडों तो नहीं मांगा। देखिए, बिना मंत्र जाप के विचारों में शुद्धता नहीं आ सकती। और अगर व्यक्ति को जीवन अच्छा जीना है तो विचार शुद्ध होने चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। और इन सब के लिए मंत्र की जरूरत होती है और हम सब मंत्र जाप को करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग सोते समय 21 बार हरि शरणम का जाप करें और सवेरे उठते वक्त 21 बार हरि शरणम का जाप करें। और सज्जनों, हर वक्ता का कथा करने का एक यही उद्देश्य होता है कि उसकी कथा को सुनकर किसी रावण को भगवान राम का सत्यवान लग जाए, कोई कुंभकर्ण अपनी निद्रा को त्याग दे और कोई विभीषण रावण की सेना को छोड़कर राम की शरणागति में चला जाए, कोई श्रोता को हजारों की भीड़ में से एक भी व्यक्ति को अगर कथा सुनकर भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो उस वक्ता की कथा सफल मानी जाती है। और सज्जनों, इन 7 दिनों के अंदर मैंने आपको अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसे कथा श्रवण कराई। अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती मुझसे हो गई हो, मुझे छोटा सा बालक समझ करके क्षमा कीजिएगा। और जो कुछ भी कथा में से अच्छा लगा उसे आप अपने साथ में लेकर के जाइए, और जो अच्छा न लगा हो उसे यहीं पर छोड़ करके चले जाइए। और गोविंद की इच्छा हुई जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर कभी दोबारा मिलना होगा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा।
है भाई का, कोई पागल है इज्जत का, कोई पागल है कमाई का, कोई पागल है पुरुष का, कोई पागल है नारी का। और दुनिया मुझे पागल कहे तो कहे मैं पागल हूँ मेरे बाल के बिहारी। समझदारी के साथ प्रेम से दो हाथ खड़े करके काम करो। उन्हें भी आ गया शाम तो फिर लगे दारू, उन्हें भी आ गया, उन्हें भी आ गया शाम तो फिर लगे दारू, उन्हें भी आ गया, 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 उन्हें भी आ गया शाम तो फिर लगे दारू, उन्हें भी आ गया, उन्हें भी आ गया शाम तो फिर लगे दारू, उन्हें भी आ गया, उन्हें भी आ गया शाम तो फिर लगे दारू, उन्हें भी आ गया, उन्हें भी आ गया शाम तो फिर लगे दारू, उन्हें भी आ गया। अबीर गुलाल मलो मुझे ऊपर, 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 दालन पे गुलिका बारू लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया। जो बचन लड़ी और लग जा, 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 कनक कचोलन हर बारू लेके आ गया, आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, 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 लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो फिर लगे दारू, लेके आ गया। श्री राम बिहारी लाल की पीछे पीछे लोग तेरी के खेली जाए, अटोकी होली का
रमेश नारायण जी शर्मा बगारा वाले सपत्नीक पधारे और व्यास जी का स्वागत करें, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राममूर्ति जी माहेश्वरी मोड़ वाले व्यास पीठ पर पधारे, परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ईश्वर सिंह जी श्री रामलाल जी चौधरी पेट्रोल पंप वाले उनियारा राजस्थान से व्यास मंच पर पधारे, व्यास जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्याम बिहारी जी दुबे कापरेन से व्यास मंच पर पधारे, महाराज जी का स्वागत करें और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लटूर लाल जी सैनी सोगरिया व्यास पीठ पर पधारे और महाराज श्री का स्वागत करें। श्री रमेश जी अरनेठा श्री मूलचंद जी शर्मा रासोकर तकिया बूंदी व्यास पीठ पर पधारे, महाराज श्री का स्वागत करें और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महावीर जी गौतम पटवारी साहब बूंदी से व्यास पीठ पर पधारे और महाराज श्री का स्वागत करें, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम निवास जी जांगड़ नैनवा रोड बूंदी व्यास पीठ पर पधारे और महाराज श्री का स्वागत करें, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामचंद्र जी शर्मा बूंदी व्यास पीठ पर पधारे। श्री राजेंद्र जी वाहिनी श्री राम नारायण जी गोचर व्यास पीठ पर पधारे, महाराज श्री का स्वागत करें और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोपाल जी गुर्जर अरनेटा से पधारे हुए हैं, नारंगा चढ़ा रही व्यास पीठ पर पधारे, महाराज श्री का स्वागत करें। श्री राधे श्याम जी राठौर अरनेटा से पधारे हैं। हवलदार जी केवी रवैया व्यास पीठ पर पधारे, महाराज श्री का स्वागत करें, शुभ आशीर्वाद। Planning to
जिला बूंदी राजस्थान का रहने वाला हूँ। गुरु साहब शास्त्री जी मांगीलाल की जिंदगी को पगारा के रहने वाले हैं। अच्छे व्यक्ति थे और सबको अच्छे थे। उनके बाद में महावीर जी उनके सुपुत्र और कथा कर रहे हैं। उसके बाद में पुनीत शर्मा जो 7.5 साल से कथा करता रहा है, स्वतंत्र कथा उसकी है जो हमारे बीच कथा कर रहे हैं। आज की तारीख में जो कथा हुई उसके मुख्य यजमान श्री बावन लाल जी सेन अमेठा वाले जो सामने खड़े हैं, मैंने करवाई। बड़ी अच्छी धूमधाम से कथा हुई और अच्छा ज्ञान दिया। आज कहते हैं, आज बताया उन्होंने कथा में तो भाई मतलब सुदामा भीख मांगते थे, पर उन्होंने कितने गहन रहस्य की बात बताई है। सुदामा भीख नहीं मांगते थे, ब्राह्मण होते हुए सुदामा ने किसी से भीख नहीं मांगी। ब्राह्मण कभी किसी से भीख नहीं मांगता है। ऐसी बातें उन्होंने कथा में बताई और अच्छे वक्ता है। ये मैं इतना ही कहकर ना